हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस ज्ञान। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। अगर आप इंग्लिश सीखना या बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज में हम आज का वीडियो चालू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ। सो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में अगर आप नेगेटिव सेंटेंस सीखना चाह रहे हो तो आपको जो स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने दिया है, इज एम आर, मतलब इज एम आर ये स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद आएगा नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसको हम आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बोलना चाह रहे हैं वो आएगा। तो आइए सेंटेंस के जरिए हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं दोपहर का खाना नहीं खा रहा हूँ। हम अक्सर बोलते हैं ना कि हम दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं। सो आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। क्या नहीं खा रहा हूँ? यहाँ पे लंच आया है, लंच को हम दोपहर का खाना बोलते हैं, दैट्स वाई आई एम नॉट ईटिंग लंच। वह अभी पढ़ाई नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट स्टडिंग नाउ, शी इज़ नॉट स्टडिंग नाउ। वे पार्क में नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। दे आर नॉट प्लेइंग मीन्स वो नहीं खेल रहे हैं। कहाँ नहीं खेल रहे हैं? इन द पार्क, बगीचे में। वह टीवी नहीं देख रहा है। ही इज़ नॉट वॉचिंग। अब देखिए यहाँ पे ही इज़ नॉट वॉचिंग, इसके सामने यहाँ पे आया है ही इज़ नॉट वॉचिंग टीवी। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे। कहाँ नहीं जा रहे? टू स्कूल, स्कूल में नहीं जा रहे। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, मतलब यू आर नॉट लिसनिंग, आप नहीं सुन रहे हो। किसे नहीं सुन रहे हो? टू मी, मुझे नहीं सुन रहे हो। बच्चा नहीं सो रहा है। द बेबी इज नॉट स्लीपिंग, द बेबी इज नॉट स्लीपिंग। मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वर्किंग टुडे, आई एम नॉट वर्किंग टुडे। तो जैसे कि आप आज अभी तक के सारे सेंटेंस में देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट आ रहा है हमारा आई, यू, ही, शी, इट, ये हमारा सब्जेक्ट है। एम, इज, आर, ये हमारा जो हमने देखा है कि जो आता है एम, इज, आर के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद नॉट आ रहा है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं आ रहा है। जैसे हमने आपको पहले ही इसके पहले के वीडियो में बताया है कि ही, शी, इट रहेगा तो उसके सामने हमेशा इज ही आता है। सो ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी। उसके बाद वे यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं। दे आर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म, आप पहनने को वेयर बोलते हैं। सो दे आर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म। अब दे, वी, आई, दे, वी, यू के सामने हमेशा आर आता है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस है तो उसके सामने नॉट आएगा। दे आर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म, वे यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं। अभी देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कैसे बनाते हैं। सो पहले की कंस्ट्रक्शन में हमने देखा है, पहले सब्जेक्ट आता है हमारा आई, फिर एम, इज, आर, उसके बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछना है, क्वेश्चन करना है। तो पहले हम क्या बोलेंगे इसको? पहले हमारा चालू होएगा इज एम आर से। हमारा सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो एम, इज, आर से शुरू होगी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब को आईएनजी आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मुझे बोलना है क्या मैं ये इसे सही कर रहा हूँ। सो एम आई डूइंग इट राइट, क्या मैं इसे सही कर रहा हूँ? एम आई डूइंग इट, तो मैं इसे क्या सही कर रहा हूँ। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग का मतलब क्या होता है? क्या तुम खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? क्रिकेट। आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह चिट्ठी लिख रही है? इज शी राइटिंग ए लेटर। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, ही, शी, इट या नेम कोई भी आता है सिंगुलर तो उसके सामने हम इज ही लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ही इज शी राइटिंग ए लेटर। उसके बाद क्या वह तुमसे बात कर रही है? क्या वह तुमसे बात कर रहा है? इज ही टॉकिंग टू यू, क्या वह तुमसे बात कर रहा है? क्या वे घर आ रहे हैं? आर दे कमिंग टू होम। अब देखिए यहाँ पे दे आया है तो दे, वी, यू, इनके सामने हमेशा आर ही आता है, क्योंकि ये दे प्लूरल में होते हैं। यू भी हम सिंगुलर के लिए यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यू के सामने हमेशा वर ही आता है।
और आर ही आता है, और उसके बाद सो इसलिए सेंटेंस हो रहा है आर दे कमिंग होम। क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं? अब बहुत सारे लोग मिलके जब इंग्लिश सीखते हैं तो मैं बोलते हैं वी, आर वी लर्निंग इंग्लिश। अब वी भी एक प्लूरल फॉर्म है तो इसके सामने हमेशा आर ही आता है। क्या बाहर बारिश हो रही है? हम हमेशा बोलते ना इज इट रेनिंग आउटसाइड। सो यहाँ पे इट इसलिए आया है क्योंकि बाहर ये एक थर्ड पार्टी ऑब्जेक्ट है। हम बोल रहे हैं क्या बाहर में बारिश हो रहा है, तो बाहर के बारिश को हमें संबोधित करने के लिए किसी एक वर्ब की किसी एक सब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे ही शी इट नहीं आता है क्योंकि ही शी इट हम लगाते हैं जो लाइव व्यक्ति होता है, व्यक्ति या पर्सन को लगाते हैं। पर अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है उसे हमें अगर सब्जेक्ट बनाना है तो हम उसे इट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम आता है इज इट रेनिंग आउटसाइड, जैसे हम बोलना इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर में बारिश हो रही, तो इसका उल्टा हो जाएगा इज इट रेनिंग आउटसाइड। क्या बच्चे नाच रहे हैं? अब बच्चे नाच रहे को हम कैसे बोलते हैं? द किड्स आर डांसिंग। तो यहाँ पे बच्चे नाच रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे तो हम बोलेंगे आर द किड्स डांसिंग। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? अब हम एम आई डिस्टर्बिंग यू, डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? अब परेशान करने को हम डिस्टर्ब का यूज करते हैं। क्या तुम्हारी माँ रात का खाना बना रही है? हम बोलते हैं ना क्या तुम्हारी माँ रात का खाना बना रही है या नहीं बना रही है। सो इज़ योर मदर कुकिंग डिनर, इज़ योर मदर कुकिंग डिनर। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ टेंस सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इन नेगेटिव सेंस एंड इंट्रोगेटरी सेंस। सो ये सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं ट्राई करूँगा आपके हर सवाल का ठीक से जवाब दे पाऊँ। तो ये था हमारा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का वीडियो। अगर आपने मेरे इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने डे वाइज इसको अरेंज किया है जिससे आपको अंग्रेजी आसानी से सीखने में काफ़ी मदद होगी। थैंक यू।